सज्जनों, नमस्कार। आज हम आपके लिए अपने भक्ति प्रवाह चैनल के माध्यम से वैशाख महात्म की कथा श्रृंखला के अंतर्गत 9वें अध्याय की कथा लेकर आए हैं। कथा का आरंभ करें इसके पहले आप सभी भक्तों से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियो की सूचना आपको समय पर प्राप्त हो सके। 9वें अध्याय की कथा आरंभ करें इसके पहले जरा गणेश वंदना कर लेते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यं नमः। नमः प्रकृति भद्राय नियतापर्णता स्मृतां गणेशंबिकाभ्यां नमः। एक बार गुरुदेव की वंदना कर लें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। 8वें अध्याय की कथा में आपने सुना कि किस प्रकार यमराज ब्रह्मा जी के आगे जाकर के उनको दंडवत करके अपने कष्ट का वर्णन कर रहे हैं कि राजा कीर्तिमान के कारण अब उनके लोक में कोई भी नहीं आ रहा, सभी लोगों को वैकुंठ की प्राप्ति हो रही है। उनका यमलोक जो है लुप्त होने के कगार पर है। उनकी पीड़ा को सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे यम, तुमने क्या आश्चर्य देखा? क्यों तुम्हें इतना खेद हो रहा है? भगवान गोविंद को एक बार भी प्रणाम कर लिया जाए तो वह 100 अश्वमेघ यज्ञों के समान फल देने वाला होता है। यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता है, परंतु भगवान को किया हुआ प्रणाम भी पुनर्जन्म का हेतु नहीं बनता, मुक्ति की गति कराता है। जिसकी जिह्वा के अगले भाग पर हरि ये 2 अक्षर विद्यमान हैं, उसको कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवन और सरस्वती नदी के जल में स्नान से क्या लेना। जो मृत्यु काल में भगवान विष्णु का स्मरण करता है वह अभक्ष्य भक्षण आदि से प्राप्त हुई पाप राशि का परित्याग करके भगवान विष्णु के सायुज्य को पाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण बड़ा प्रिय है। हे यम, इस प्रकार वैशाख नामक मास भी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, जिसके धर्म को श्रवण करने मात्र से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। उसके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला मनुष्य यदि मुक्ति को प्राप्त हो तो फिर क्या कहना। वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यश का गान किया जाता है, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी और हमारे जनक हैं। यह राजा कीर्तिमान वैशाख मास में उन्हीं भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्नचित्त होकर भगवान विष्णु सदा उसकी सहायता में संलग्न रहते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता। हे यम, उन भक्तों को जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का भय नहीं होता। कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष यदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य साधन की चेष्टा करता है तो वह उतने से ही कृतार्थ हो जाता है। यदि शक्ति के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना दे दो। इतना कर देने से वह उऋण हो जाता है और सुख का भागी होता है। जिसने उस प्रयोजन को स्वामी से निवेदित कर दिया उसके ऊपर ना तो कोई ऋण है और न पातक ही लगता है। यह कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, अतः इसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर यमराज ने दीन वाणी में कहा, हे पितामह, मैंने आपके चरणों की सेवा से सब कुछ पा लिया। तब ब्रह्मा जी ने फिर समझाते हुए कहा, हे धर्मराज, राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर है। चलो हम लोग भगवान विष्णु के पास चलते हैं और उन्हें सब बात बताकर उनके कथनानुसार कार्य किया जाए। वे ही इस जगत के कर्ता, धर्म के रक्षक और नियामक हैं। इस प्रकार यमराज को आश्वासन देकर
ब्रह्मा जी उनके साथ क्षीर सागर के तट पर गए और वहां जाकर सच्चिदानंद स्वरूप गुणातीत परमेश्वर भगवान विष्णु का स्तवन किया। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर वहां प्रकट हुए। यमराज और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तब भगवान महाविष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासन काल में सभी मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में संलग्न हैं और आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं। इससे यमपुरी खाली हो गई है। उनके ऐसा कहने पर भगवान हंसते हुए बोले, हे ब्रह्मदेव, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा। अपने प्राण, अपने शरीर, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, बैजंती माला, श्वेत दीप, बैकुंठ धाम, क्षीर सागर, शेषनाग और यहाँ तक कि मैं गरुड़ जी को भी छोड़ दूंगा, लेकिन अपने भक्त का त्याग नहीं कर सकूंगा। जिस भक्त ने मेरे लिए सभी भोगों का त्याग करके अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया है, जो मुझ में मन लगाकर मेरा स्वरूप हो गया है, उन महाभाग भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ। इस प्रकार पृथ्वी पर आगे आने वाले टाइम में कीर्तिमान अपने शेष आयु पार करके मेरा सायुज्य प्राप्त करेगा। फिर बेन नामक दुष्ट आत्मा राजा होगा जो संपूर्ण वेदोक्त महाधर्मों का लोप कर देगा। उस समय वैशाख मास के धर्म छिन्न भिन्न हो जाएंगे। बेन अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा। फिर मैं पृथु का अवतार लेकर सभी धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्म को भी प्रसिद्ध करूंगा। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है जो मुझ में अपने मन और प्राण अर्पित करके अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर देता है और मेरा भक्त हो जाता है। जो ऐसा होता है वही मेरे धर्म का प्रचार करता है। इस वैशाख मास में भी वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाला महात्मा पुरुष राजा के द्वारा समय अनुसार तुम्हारे लिए भाग दिलवाऊंगा। लोकों में जो कोई भी वैशाख मास का व्रत करेगा, हे यम, वे तुम्हें अवश्य भाग देगा। उनके वैशाख मास में बताए हुए महाधर्म के पालन में तुम कभी विघ्न मत उपस्थित करना। यमराज को आश्वासन देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों के साथ सत्यलोक चले गए। उसके बाद यमराज अपनी पुरी को पधारे। वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न का दान देना चाहिए। उसके बाद पितरों, गुरुओं और भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्न, पान और दक्षिणा फल के साथ कांसे के पात्र में रखकर ब्राह्मण को देना चाहिए। भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा वैशाख मास की महात्म कथा सुनाने वाले दिन ब्राह्मण को दी जानी चाहिए। उस धर्मवक्ता ब्राह्मण को अपने धन से पूजित करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ उसी प्रकार किया। अपनी शेष आयु पूर्ण होने पर पुत्र पौत्र आदि के साथ विष्णु धाम को प्रस्थान किया। इस प्रकार वैशाख महात्म कथा के अंतर्गत ये 9वें अध्याय की कथा संपूर्ण होती है। अब अगले 10वें अध्याय की कथा हम कल फिर लेके आएंगे, आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और एक बार भगवान श्री हरि विष्णु का कीर्तन कर लिया जाए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।